हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ये हर किसी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप टेस्ट कराते हैं तो ये निकल के आता है कि आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है और प्लेटलेट्स कितना है। इसके बारे में हर किसी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खास करके इस कोरोना काल में तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आप अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। अगर इनमें से किसी में भी अगर कमी है तो आप उसको पूरा जरूर करें। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर मिलने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या है। आरबीसी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, रेड ब्लड सेल्स भी मान सकते हैं और रेड ब्लड कार्पल्स भी मान सकते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स एक्चुअली शरीर में होना कितना चाहिए, तो इसकी मात्रा जो है 50 लाख होना चाहिए। रिपोर्ट में इसको मिलियंस में दर्शाया जाता है और औसत अगर हम बात करें तो 4 मिलियन से लेकर के 5 मिलियन तक यानी 40 से 50 लाख के अंदर आरबीसी का वैल्यू होना चाहिए। अगर ये कम होता है तो क्या होता है, जिनके अंदर आरबीसी कम होगा उनके अंदर आलस्य घेरे रहेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, हर वक्त सुस्ती छाई रहेगी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि शरीर टूट सी रही है, कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए। तो अगर शरीर टूट रही है, कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है तो क्या करने की जरूरत नहीं है, आप जाकर के टेस्ट कराइए। आपका आरबीसी कम है, उसको सही कीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आपका आरबीसी सही है तो आप हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए आप व्याकुल रहेंगे, आप शांत बैठ नहीं सकते। बच्चों में आरबीसी की वैल्यू ज्यादा होती है, आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा फुदकते रहते हैं, बिल्कुल शांत बैठ ही नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे आप वयस्क होते हैं, आरबीसी की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमेशा आप बिल्कुल आलस्य से बने रहते हैं, शरीर टूटी टूटी सी रहती है अगर आरबीसी की मात्रा कम होती है तो। अब यहां पर सवाल एक उठ जाता है कि आरबीसी के अंदर ब्लड जो है रेड क्यों होता है। तो जो ब्लड रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन को एचबी से प्रदर्शित किया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर सही है तो आपका आरबीसी सही रहेगा, यानी कि एचबी अगर कम हुआ, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आपका आरबीसी कम हो जाएगा, आरबीसी घट जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। यह हीमोग्लोबिन जो है पुरुषों में अलग और महिलाओं में अलग अलग होता है। अगर मेल्स की बात करें तो इसका जो लेवल बताया गया है, मेल्स में 13 से लेकर के 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। डेसीलीटर एक क्वांटिटी होता है, करीब करीब इतना होता है, एक जो बड़ा ढक्कन होता है उसके बराबर के आसपास में डेसीलीटर होता है। उसके अंदर आपका 13 से 16 ग्राम आपका जो है हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और वही फीमेल की अगर बात करें तो 11 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इतना अगर है तो आपका हीमोग्लोबिन सही है, इसके बीच में अगर है तो। अगर ये हीमोग्लोबिन कम होता है तो वही सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। हर वक्त नींद आएगी। आप लोग काफी सारे कमेंट करते हैं कि कोई काम में मन नहीं लगता, हर वक्त नींद आती है, बहुत ही ज्यादा नींद आती है। तो आप अपना एचबी टेस्ट कराइए, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, वो कम हो रहा है। उसके लिए आयरन से रिलेटेड जब आहार लेने लग जाएंगे तो अपने आप जो है एचबी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, यानी इसे आप व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी बोल सकते हैं। और इसकी जो मात्रा होती है वो होती है आपके बॉडी में 10,000। अगर आप रिपोर्ट पर देखेंगे तो इसका औसत जो होता है वो 4,000 से लेकर के 10,000 के बीच में बताया जाता है कि इसके बीच में है अगर तो आप सही हैं। लेकिन अगर इसके काम की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके बॉडी में रोगों से लड़ने का काम करता है, वायरस से लड़ने का काम करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, जो अक्सर बोला जाता है। तो अगर वो पावर कम हो गया है, इम्यूनिटी पावर वीक हो गई है, तो यानी कि आपका व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी कम है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल सही रहता है आपके बॉडी में तो आज के डेट में
कोरोना वायरस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो आएगा और खत्म हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी उसको मारने का काम करता है। यहां पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली डब्ल्यूबीसी काम करता कैसे है, कैसे वायरस को मारता है। तो इसके अंदर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सेल्स पाए जाते हैं जो ये काम को पूरा करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो सेल्स होता है वो है एंटीबॉडी। यह हर वक्त रक्षा करने का काम करता है, यानी कि एक तरीके का वॉचमैन की तरह काम करता है। कोई भी वायरस अगर आपके बॉडी में एंट्री करता है तो यह तुरंत उसको देख लेता है, क्योंकि वॉचमैन की तरह पूरे आपके शरीर में वो ब्लड के अंदर रह करके, चूंकि ब्लड जो है हर वक्त आपके बॉडी में दौड़ रहा होता है, तो उसी के अंदर ये पाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी को ये देख रहा होता है, वॉच कर रहा होता है। जैसे ही वायरस एंट्री करता है वैसे ही ये एंटीबॉडी उसको पहचान लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि इसके अंदर कुछ आ गया है, बॉडी के अंदर आ गया है, और जैसे ही देखता है वैसे ही पूछता है कि भाई यहां पर कैसे, ये आपका एरिया नहीं है, आप वापिस जाओ, निकल, पहली फुर्सत में निकल। लेकिन ये इतने हरामी होते हैं कि ये वापस जाते ही नहीं हैं, ये लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो अब यहां पर एंटीबॉडी, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि उसको मार सके। अब ये हेल्प लेता है अगले सेल्स की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका नाम है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बिल्कुल एक गनमैन की तरह काम करता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहता है, घूमता रहेगा गन लेकर के, लेकिन इसको पता नहीं होता है कि हमें मारना किसको है। इसको इन्फॉर्म करता है एंटीबॉडी कि भाई साहब ये दुश्मन आ चुका है, ये वायरस आ चुका है, आप इसको मारो। तब इसको पता लगता है कि ऐसे इसको मारना है, फिर तुरंत एक्टिव होता है और इसको मार देता है। तो ये लिम्फोसाइट का सही होना, सही मात्रा में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये आपके ब्लड टेस्ट में निकल करके आता है कि ये कितना है, कितना परसेंट होना चाहिए, ये सब कुछ निकल करके आता है। अगर आपका ये लिम्फोसाइट की मात्रा कम है तो वायरस अटैक कर जाएगा। अगर ये सही मात्रा में है तो कोरोना वायरस आता रहेगा और ये उसको मारता रहेगा। कोरोना वायरस आता रहेगा और ये इसको मारता रहेगा। कोई भी वायरस आएगा और इसको मारता रहेगा। अगर ये कमजोर पड़ गया तो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, सारे वायरस हावी हो जाएंगे और आपको सर्दी जुकाम तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है। इसीलिए इसका सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि एड्स के या फिर कैंसर के जो वायरस होते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो इसी को मार देते हैं, लिम्फोसाइट को ही मार देते हैं। जब वो मार देते हैं तो वो हावी हो जाते हैं। उसके बाद जो है इंसान का बचना इसीलिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसको मारने वाला खुद ही मर गया। तो ये तो मार दिया, मान लीजिए कोई भी वायरस आया इसको मार दिया, अब वो लाश है, लाश को खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे आपका ब्लड खराब हो जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए फिर अगले सेल्स की मदद ली जाती है और उसको भी इन्फॉर्म करता है एंटीबॉडी। जाकर के उसको बोलता है, जिसका नाम है मोनोसाइट, उसको जाकर के बोलता है कि दुश्मन को मार दिया गया है, आप उसका भक्षण कर लो। ये मरे हुए वायरस का भक्षण करता है, यानी उसको खा करके खत्म कर देता है। तो ये साइकिल चलता रहता है हमेशा, यानी कि डब्ल्यूबीसी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। अगर डब्ल्यूबीसी आपका सही है तो कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, वो आता रहेगा और उसको मारता रहेगा। इसका लेवल आप जरूर मेंटेन करके रखें। उसके बाद जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट के अंदर, वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की जो वैल्यू है वो होना चाहिए 2 लाख। अगर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के अंदर 1.5 लाख से, यानी कि 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख का इसका जो है औसत बताया जाता है कि इसके बीच में अगर है तो आपका सही है, प्लेटलेट सही माना जाता है। ये जो है आपको शक्ति प्रदान करने का काम करता है। प्लेटलेट अगर आपके बॉडी में सही है तो आप किसी भी काम को करते हुए आप थकेंगे नहीं, बहुत देर तक करते रहेंगे। बहुत लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो काम करते ही रहते हैं, थकते ही नहीं हैं। तो उनके बॉडी में प्लेटलेट बहुत ही अच्छा है, अच्छी क्वांटिटी में है। जिन लोगों को काम करने में जल्दी थकान होती है उनको अपना प्लेटलेट जरूर चेक कराना चाहिए। डेंगू के मरीज में प्लेटलेट बहुत ही ज्यादा घटता हुआ देखा गया है। वो करीब 20,000, 30,000, 40,000 के आसपास आ जाता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है। तो यही रीजन है कि जब डेंगू का जो पेशेंट होता है वो अपना हाथ तक नहीं उठा पाता, मूड़ी गर्दन तक नहीं उठा पाता, क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं रह जाती है। तो यहां पर ओवरऑल ताकत के लिए प्लेटलेट
बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो आरबीसी होता है वो किसी भी काम को स्टार्ट करा देता है, यानी कि आरबीसी सही रहेगा तो आपको कोई भी काम करने का मन करेगा। बहुत लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनके अंदर जोश आ जाता है, बिल्कुल मैं ये काम कर दूंगा, इसको मार दूंगा, ये काम बहुत जल्दी से कर दूंगा, लेकिन जैसे वो करना स्टार्ट हो जाते हैं थोड़ी ही देर में वो जो है थक करके गिर जाते हैं। रीजन क्या होता है कि उनका आरबीसी तो सही है लेकिन प्लेटलेट कम है। तो आरबीसी आपके काम को स्टार्ट करा देगा, लेकिन काम को देर तक कराने के लिए आपका प्लेटलेट सही होना चाहिए, यह भूमिका होती है। और उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है, रोगों से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी सही होना चाहिए। तो इस कोरोना काल में आप अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं और इस सारे लेवल को आप मेंटेन करके रखें। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लगातार बात करेंगे कि अगर आरबीसी कम है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा आहार लेना चाहिए, डब्ल्यूबीसी कम है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा आहार लेना चाहिए, और अगर प्लेटलेट्स कम है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सा आहार लेना चाहिए। तब तक के लिए लगातार बने रहें आप चैनल के साथ, हम लगातार बात करते रहेंगे इसके बारे में। और पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी जरूरत है, लोग परेशान रहते हैं, समझ नहीं पाते कि एक्चुअली है क्या। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।